हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट इज बॉक्स 2.1 को कवर कर चुके हैं। उससे पहले के सारे ही टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। और आज की वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड में कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जिसमें खास तौर से आता है वेरिएबल्स। अगर आप साइकोलॉजी में स्टैट्स को पढ़ रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके बहुत काम का है, क्योंकि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और वेरिएबल एग्जैक्टली होते क्या हैं, किस तरह से उनका साइकोलॉजी में यूज होता है, स्पेशली एक्सपेरिमेंट्स में कैसे यूज होता है, ये आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और एनसीईआरटी की बुक से मैं आपका सिलेबस कवर कर रही हूँ, तो बुक आपके साथ स्क्रीन पर बनी रहेगी और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलूंगी। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल हम बुक से बिगिन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम स्टार्ट कर रहे हैं। Experiments are generally conducted to establish cause-effect relationship between two sets of events or variables in a controlled setting. Experiments क्या होते हैं? Generally ये दो variables के बीच में एक cause-effect relationship को establish करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही बातें आपके लिए नई हो सकती हैं। अगर आप नहीं जानते कि cause-effect relationship क्या होता है, तो इसका वीडियो का लिंक जो मैं वो सेपरेट शेयर करूंगी। साथ ही आपको अभी भी थोड़ा बहुत बताऊंगी जरूर कि cause-effect relationship क्या होता है, और इसके अलावा वेरिएबल्स, जिसको आज के वीडियो में हम डिटेल में ही कवर करने वाले हैं। इट इज केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर इन विच चेंजेस आर मेड इन वन फैक्टर एंड इट्स इफेक्ट इज स्टडीड ऑन अनदर फैक्टर। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमारा प्री डिसाइडेड होता है कि हम क्या आउटकम चाहते हैं, एक एक्सपेक्टेड आउटकम हम लेकर चलते हैं और उसी के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये अलग बात है कि जो हमारा रिजल्ट है वो थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन हम एक प्लानिंग करके तो चलते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट में शायद ये एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी हम इफेक्ट देखते हैं, मीन्स जो भी प्रोसेस का आउटकम आता है, इफेक्ट हम देखते हैं, वो जिस कॉज की वजह से होता है, आई मीन जो उसके पीछे कॉज होता है, उसके होने के पीछे जो कॉज होता है, उस कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होता है? जब हम वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन करते हैं। नाउ बिकॉज आपने वेरिएबल्स अभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी, नहीं सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम वेरिएबल्स को ही फर्दर स्टडी करने वाले हैं। while keeping other related factors constant. In the experiment, cause is the event being changed or manipulated. Cause क्या होता है? वो इवेंट होता है जिसको हम मैनिपुलेट या चेंज करते हैं। इफेक्ट इज द बिहेवियर दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन। इफेक्ट वो होता है जो कॉज में मैनिपुलेशन करने के बाद आता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल की। बेसिकली वेरिएबल का जो मीनिंग है, अगर हम लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं, तो वेरिएबल जो वर्ड है वो बना है वेरिएशन से, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, किसी भी तरीके का बदलाव, ये कहलाता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिचुएशन या कोई भी फिनोमेना जिसमें चेंज आ सकता है, जो कांस्टेंट नहीं है, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, किसी का बिहेवियर वेरिएबल हो सकता है, किसी की पर्सनालिटी एक वेरिएबल हो सकती है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल हो सकती है, क्योंकि वेरिएशन जो है वो किसी भी चीज में पॉसिबल है, और जिस भी चीज में वेरिएशन पॉसिबल है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। यू रेड अर्लियर दैट इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमने जो लास्ट बिब्लिटन एंड जॉन राले का एक्सपेरिमेंट देखा था, पढ़ा था, उसमें हमने ये नोटिस किया था कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया गया। व्हाट इज अ वेरिएबल? एनी स्टिमुलस और इवेंट व्हिच वेरीज। कोई भी ऐसा स्टिमुलस या इवेंट जो बदल सकता है, जिसमें चेंज आ सकते हैं, दैट इज इट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज एंड कैन बी मेजर्ड इन इज अ वेरिएबल। जिस किसी को भी हम मेजर कर सकते हैं, उस चीज को हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएशन पॉसिबल है। एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अगर हम ये कहें कि वेरिएबल है, नहीं, वो वेरिएबल नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पेन दैट यू यूज फॉर राइटिंग इज नॉट अ वेरिएबल। पेन वेरिएबल नहीं है, लेकिन पेन ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, पेन की इंक डिफरेंट कलर की हो सकती है, पेन का डिफरेंट साइज एंड शेप हो सकता है, पेन का डिफरेंट डिजाइन हो सकता है, बट पेन इज अ कॉन्स्टेंट थिंग। ओके, तो हाइपोथेटिकली पेन क्या है? पेन तो एक वेरिएबल नहीं है, लेकिन पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसको एक वेरिएबल बना देती हैं। But there are varieties of pens available in different shapes, size and color. All of these are variables. The room in which you are sitting is not a variable. जिस रूम में अभी आप बैठे हैं, बैठकर ही वीडियो देख रहे हैं, that is not a variable. लेकिन अगर हम रूम की लेंथ को, हाइट को चेंज कर दें, तो इस रूम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं, जो कि वेरिएबल कहलाएंगी। The height of the individual is another variable.
Similarly, people of different races have different colors. Young people have started dyeing their hair in different colors. Thus color of hair becomes a variable. Hairs तो हम सभी ह्यूमन के स्किन पे देखते हैं, लेकिन इनका जो कलर है वो डिफरेंट होता है. तो इस तरीके से कलर ऑफ हेयर बिकम्स अ वेरिएबल. इंटेलिजेंस इज अ वेरिएबल. हर पर्सन का इंटेलिजेंस डिफरेंट होता है, और किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंस टाइम के साथ घटता या बढ़ता है, बढ़ता ही है जनरली. तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन हो रहा है, तो इंटेलिजेंस क्या है, वेरिएबल हो गया. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्संस इन द रूम इज अ वेरिएबल एज शोन इन द एक्सपेरिमेंट पॉक्स 2.1. जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसमें आपने देखा कि जो जो लोग होते हैं उनका प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना भी एक वेरिएशन को दिखाता है, दैट इज वेरिएबल. दस द वेरिएशन कैन बी इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स. तो हमने क्या समझा कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. क्वांटिटेटिव मेजर, जहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव जहाँ पे हम उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे इंटेलिजेंस क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो किसी का हाई होगा या लो होगा. ओके, इसी तरीके से डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं, जैसे अगर हम एक ट्री की हाइट की बात करें या किसी पर्सन की हाइट की बात कर लेते हैं, तो वो कैसा है, वो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि वो क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है. ओके, अब हम बात करते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, वी विल हाउएवर फोकस ऑन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कॉज और इफेक्ट से कनेक्टेड होते हैं. जो मैंने आपसे शुरू में कहा था वीडियो के, मैं आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे भी समझाऊंगी, तो वो मैं आपको इसके साथ में समझाऊंगी कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कॉज और इफेक्ट से कनेक्टेड होते हैं. Independent variable is that variable which is manipulated or altered, or is its strength varied by the researcher in the experiment. Independent variable वो variable होते हैं जिसमें हम कोई changes कर सकते हैं. आप changes किस में कर सकते हैं, आप changes हमेशा cause में कर सकते हैं. इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आ सकता. इफेक्ट में हम अगर चेंज लाना चाहते हैं तो उस इफेक्ट में चेंज लाने के लिए हम कॉज में चेंजेस करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता. ओके, तो उसकी जो स्टडी हैबिट्स हैं वो एक वेरिएबल है, वेरिएशन है, हम उसको मोल्ड भी कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं. और उसका जो हम आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, वो भी एक वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जिस तरह से वो पढ़ाई करेगा उस तरह से उसका रिजल्ट आएगा. यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल होगा जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, और जिसमें हम इफेक्ट लाएंगे वो कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, बहुत सिंपल है इसको समझना. हमने बच्चे की पढ़ाई को बेटर बनाने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज द आउटकम, रिजल्ट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. रिजल्ट में भी चेंजेस आएंगे. ओके, हम यहाँ पे बच्चे को वेरिएबल नहीं कह रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कह रहे हैं. एक तरफ जो रिजल्ट स्कोर करेगा और दूसरी तरफ जो उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, अगर हम उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, यानी कॉज को बदल दें. कॉज क्या था, पहले था कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो रिजल्ट पुअर आ रहा था, इफेक्ट जो है वो हमें दिख रहा था कि पुअर आ रहा है. अब इस इफेक्ट को अगर हमें बदलना है तो हम डायरेक्ट नहीं बदल सकते. बच्चे के रिजल्ट को हम यूं ही तो उठा के अच्छा नहीं कर देंगे, हमें कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे. अगर हमको डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाने हैं, बच्चे के रिजल्ट में चेंजेस लाने हैं, तो हमें चेंजेस लाने होंगे उसके स्टडी हैबिट्स में, टाइम टेबल में, और भी जो चीजें हैं मोटिवेशन में. ये सब क्या है, ये सब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनमें हम चेंजेस करते हैं कोई इफेक्ट लाने के लिए, और वो इफेक्ट क्या कहलाते हैं, वो इफेक्ट कहलाते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल. यहीं से इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप है, या ये भी कह सकते हैं जो हमारा शुरू में कॉज था जिसको हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं टू गेट सर्टेन रिजल्ट. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही कहलाता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. इट्स वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने चेंजेस करे, डिपेंडेंट वेरिएबल में हमको रिजल्ट देखने को मिला, तो कॉज और इफेक्ट, कॉज बदला, इफेक्ट भी बदल जाएगा. कॉज एंड इफेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ये कहा था कि कॉज और इफेक्ट जो है वो वेरिएबल के टाइप्स से जुड़े हुए हैं, और आप वो पढ़कर ही समझ पाएंगे. तो ये हमने समझा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं. बुक की तरफ चलते हैं कि बुक में क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो आपको कर ही रही हूँ बुक से. देखिए आपकी बुक आपके सामने है. वेरिएबल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, वी विल हाउएवर फोकस ऑन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. दो टाइप होते हैं ये. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड. अभी आप समझ चुके हैं ना, अब आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ते पढ़ते सारा समझ में आ जाएगा.
Independent variable is that variable which is manipulated or altered or is its strength varied by the researcher. आप वो रिसर्चर हैं जिसने एक बच्चे के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ पे वर्क किया था, उसके स्टडी पैटर्न पे, टाइम टेबल पे, फोकस पे, और जो भी चीजें आपने एफर्ट्स करे थे, तो वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए. इन द एक्सपेरिमेंट इट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वेरिएबल. इस लाइन को समझिएगा, जब बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ कभी एनसीईआरटी बुक से ऑफलाइन में, तो वो ये लाइन बार बार पूछते हैं, तो मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको. इट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज. ये जो चेंज आपने करा है, इसी का इफेक्ट होता है जो रिजल्ट आया था, which the researcher wants to observe or note in the study. कहने का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वर है वो इस इफेक्ट को ही स्टडी करने के लिए शुरुआत की जो सिचुएशंस होती हैं उनमें चेंजेस करता है. मतलब चेंजेस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करता है, तभी उसको डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है. ओके, आप एक बहुत अच्छी ट्रिक से भी समझ सकते हैं अगर आप याद रख पाए तो. डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हो गया कि वो तो डिपेंडेंट है, वो तो पहले से डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट जो है उसमें क्या हम कर सकते हैं उसको, वो तो डिपेंडेंट है ना, हमको इंडिपेंडेंट में करना होगा. इंडिपेंडेंट होता है ना कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलता है तो हम वी कैन मूव, हम अपने इंडिपेंडेंस का यूज कर सकते हैं. बट जो डिपेंडेंट होता है वो ऑलरेडी बंधा हुआ है, तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता. तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं. दिस कैन बी अ वंडरफुल वे टू रिमेंबर. खैर, मैं बुक की तरफ वापस आती हूँ. विच द रिसर्चर वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व और नोट इन द स्टडी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. इन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय लेटन एंड डार्ले, बॉक्स 2.1 जो कि आप पढ़ चुके हैं. The researcher wanted to examine the effect of the presence of other persons on reporting of the smoke. यही तो हुआ था कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रिसर्चर जो थे वो ये जानना चाहते थे कि इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन. अकेले पर्सन ने जल्दी रिपोर्ट किया, लेकिन जो लोग ग्रुप में थे उन्होंने जल्दी रिपोर्ट नहीं किया कि उनके रूम में स्मोक आ रहा है. उन्होंने आपस में सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की. तो यही यहाँ पर रिसर्चर ने यही तो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जो लोगों की प्रेजेंस या एब्सेंस है उसका क्या इफेक्ट आता है हमारे एक्सपेरिमेंट पर, उसका क्या इफेक्ट आता है हमारे आउटकम पर. और ये यहाँ पर वेरिएबल्स बन गए थे. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पर्सन इन द रूम. द वेरिएबल्स ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड. फिर से मैं इस लाइन को एक बार क्लियर करती हूँ. द वेरिएबल्स ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने जो आपको स्टडी वाला एग्जाम्पल अभी बताया था, उसके बाद देखिए कि जब वहां पे हमने चेंजेस करे थे तो क्या इफेक्ट निकल कर आया, ये कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. अभी मैंने आपको बताया भी कि डिपेंडेंट है, कुछ कर नहीं सकते, दे आर ऑलरेडी वेरी डिपेंडेंट. डिपेंडेंट वेरिएबल represents the phenomena the researcher desire to explain. It is expected that change in the dependent variable will ensue from changes into the independent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं कि चेंज जो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में वो इंडिपेंडेंट के थ्रू आएगा. मतलब जो कॉज था ना उसमें जब हम चेंज करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, तभी इफेक्ट आएगा. डायरेक्ट आप इफेक्ट नहीं बदल सकते. आपको इफेक्ट लाने के लिए जो एफर्ट्स करने पड़ेंगे वो इनिशियल स्टेज में करने पड़ेंगे, जिनको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक इन द अबव केस वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल. कितना जो है फ्रीक्वेंसी रिपोर्टिंग हुई, किस तरह से कितना फ्रीक्वेंटली रिपोर्टिंग हुई, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है. Thus the independent variable is the cause and dependent variable is the effect in any experimental solution. यहाँ पे हमारी सारी बातें ही समअप हो जाती है जितनी देर से मैं आपको समझा रही हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट है. वेरी सिंपल. One must remember that independent and dependent variables are interdependent. इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. जब आप इंडिपेंडेंट में चेंज करेंगे तभी तो डिपेंडेंट में चेंज होगा. तो कैसे नहीं होंगे, तो ये तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए. ओके, नीदर ऑफ देम कैन बी डिफाइंड विदाउट द अदर. ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं और एक दूसरे से दूर होकर कुछ भी इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है. Also, independent variable chosen by the researcher is not the only variable that influences the dependent variable. केवल independent variable ही वो चीज नहीं होती है जो हमारे dependent variable पर इफेक्ट डालता है. अब क्या हो सकता है, any behavioral event contains many variables. It also takes place within a context. Independent and dependent variables are chosen because of the researcher's theoretical interest. ये जो रिसर्चर अपनी थ्योरी के बेसिस पे, अपने थ्योरेटिकल इंटरेस्ट के बेसिस पे जो फिनोमिना बनाता है उस पर बेस्ड होते हैं ये दोनों ही. However, there are many other relevant or extraneous variables that influence the dependent variable. हमने स्टडी वाला एग्जाम्पल लिया था, मैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपको बताने जा रही हूँ. जो हमने स्टडी वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने ये तो सोचा कि अगर हम बच्चे की पढ़ाई में और उसके टाइम टेबल में चेंजेस कर देंगे तो उसके रिजल्ट पर इफेक्ट आएगा.
लेकिन आप ये सोच के देखिए कुछ और ऐसे भी रीजन हो सकते हैं जिनका रिलेशनशिप डायरेक्ट पढ़ाई से ना हो लेकिन इनडायरेक्ट हो, जैसे फैमिली का एनवायरनमेंट, ओके, बच्चे की मेंटल स्ट्रेस, हो सकता है वो फिजिकली किसी चीज से परेशान हो। ये वो फैक्टर है जिनका स्टडी से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपके पूरे सिचुएशन में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाते हैं जो आपकी स्टडी को पीछे से इनडायरेक्टली डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो बैक साइड कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे से जो अपना वर्क कर रहे हैं, और होते भी बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं कि इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, पर ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ अमाउंट में जरूर एग्जिस्ट करते हैं। Extraneous variable that influence the dependent variable, but the researcher may not be interested in examining their effects। ऐसा होता भी है कि हम ऊपरी तौर पर चीजों को देखते हैं, जब हम बहुत गहराई में जाएंगे तो ये extraneous variable हमेशा exist करेंगे। These extraneous variable need to be controlled in an experiment so that a researcher is able to pinpoint the cause and effect relationship between independent and dependent variable। ये जो extraneous variable होते हैं इनको control करना जरूरी है। अगर इनको control नहीं किया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि हम जो effect चाह रहे हैं वो हमें मिले। Even though we are working on the cause, we may still not get the desired result. Okay, now coming to a very interesting exercise which we are going to conduct now, जो कि आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है देन आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू मिस दिस पार्ट, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है जिसको देखकर आप क्विकली बता पाएंगे कि आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना समझ गए हैं। तो मेरे साथ क्विकली इस वर्कशीट को ज्वाइन करिए। लेट्स बिगिन। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एक वर्कशीट है जो कि वेरिएबल्स टॉपिक पर है। हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन से इंडिपेंडेंट है। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल है हमारे पास, फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट लॉस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेट लॉस इज द डिजायर्ड आउटकम। वेट लॉस हम चाहते हैं करना, ओके, उसी के लिए हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जितनी ज्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी को चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, आई मीन अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वेट लॉस बढ़ेगा। यहाँ पे वेट लॉस में चेंजेस लाने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी को करना होगा। तो क्लियरली फिजिकल एक्टिविटी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसमें हम चेंजेस करेंगे, और वेट लॉस जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेट लॉस डिपेंड करता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे। तो ये बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। अब मेरे साथ आगे बढ़िए और हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए अगर हम किसी पर्सन को पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो डेफिनेटली उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्क करेगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप किसी न किसी टूल की हेल्प से ही तो इंक्रीज करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली तो इंक्रीज नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं है, ओके। तो पॉजिटिव फीडबैक को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस पर इफेक्ट आएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्लियरली इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पॉजिटिव फीडबैक। तो क्लियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा पॉजिटिव फीडबैक होगा क्योंकि इसमें हम चेंज करेंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। Coming to the next question now, moving on to the next question, that is headache and aspirin. Aspirin is a medicine basically. It will make changes in the headache. अगर headache हो रहा है तो aspirin के intake से ही आपका headache कम होगा। आपको desired outcome headache में चाहिए और aspirin will be the independent variable here. तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, एस्पिरिन हैज टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हेडेक हैज टू बी द डिपेंडेंट। हेडेक इज डिपेंडेंट ऑन द एस्पिरिन, सो क्लियरली एस्पिरिन इज द दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मसल मास एंड वेट ट्रेनिंग, जिस तरह की वेट ट्रेनिंग आप लेंगे वैसा मसल मास गेन होगा। तो बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे कि मसल मास क्या हो जाएगा, मसल मास विल बिकम द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेट ट्रेनिंग इज द इंडिपेंडेंट। तो मसल मास इज डिपेंडेंट एंड वेट ट्रेनिंग इज इंडिपेंडेंट, ओके। इस तरीके से हम समझेंगे। एग्जाम्पल्स है जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम कंजम्पशन एंड बोन डेंसिटी। बिल्कुल इसी तरीके से कैल्शियम का कंजम्पशन आपकी बोन की डेंसिटी को इम्पैक्ट करेगा। बोन डेंसिटी को आप अपने आप से चेंजेस नहीं ला सकते, तो बोन डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट कैल्शियम कंजम्पशन डू यू मेक, ओके। वेरी इजी, आप स्टेटमेंट को अपने हिसाब से फ्रेम करके भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। लास्ट हमारा होगा आई थिंक ब्लड प्रेशर एंड सॉल्ट इनटेक। जैसा आप सॉल्ट का इंटेक करेंगे, सॉल्ट इंटेक इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेयर and blood pressure is completely dependent on this, not only dependent on this but at least dependent on this, okay. So salt intake is the independent variable and blood pressure is the dependent variable. ये छोटी सी वर्कशीट है, आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ऑल्दो आपने यहाँ से भी समझ ही लिया होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनकी हेल्प से आपने इस टॉपिक को और अच्छे से समझ लिया होगा।
और आई होप ये वर्कशीट भी आपको पसंद आई होगी। एंड तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद और इस वर्कशीट को करने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो चलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जहां हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ और ये आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना भूल ही जाती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर अब होगी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।